अस्सलामुअलैकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार से ये पास्ता रेसिपी है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ते जैसे बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 2 अदद ये चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। आधा चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी, आधा चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर लूँगी, आधा चम्मच ही मैं नमक यूज़ करूँगी। 1/4 मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर लें। और आधा चम्मच ही मैंने अदरक लहसुन पाउडर लिया है। अगर अदरक लहसुन पाउडर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप आधा चम्मच ही फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ले लें। 1 चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है और आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च पाउडर लिया। 2 चम्मच दही लेंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। दही शामिल करूंगी मैं, ऑयल, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन पाउडर और सोया सॉस। अब मैं इनको अच्छी तरह हाथ की मदद से चिकन पे मैरिनेट कर दूँ। अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे हम चिकन को ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए काफ़ी। तो मैं 10 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर दूँगी और उसके बाद इसे कुक करेंगे। तो पास्ता के लिए मैंने ये देखें 6 अदद इस तरह पास्ता रोल्स लिए हैं। आप चाहें तो सिंपल पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल लेंगे, आधा चम्मच नमक लेंगे। तो पास्ते को बॉईल करने के लिए पानी ले लेंगे। पानी की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर देंगे और ऑयल शामिल कर देंगे। अब पानी में बॉईल आने देंगे और उसके बाद हम पास्ता शामिल करके उबाल लेंगे पास्ते को। पानी में बॉईल आ गया, अब मैं ये पास्ता शामिल कर दूंगी और इसे 8 से 10 मिनट कुक कर लेंगे। तो ये देखें 8 मिनट हुए हैं और पास्ता जो है वो डन हो गया। अब मैं पास्ते को पानी में से निकाल लूँगी और ठंडे पानी से धो के एक दफ़ा इस पर मैं कुकिंग ऑयल लगा के रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन में मैं ऑयल शामिल नहीं कर रही क्योंकि मैरिनेशन के टाइम ही हम ऑयल चिकन में शामिल कर चुके हैं। और ये जो मसाला है सारा ये भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से दोनों साइड से कुक करेंगे और बिल्कुल ड्राई कर लेंगे ये मसाला। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं साइड चेंज करूँगी। अब दोबारा से 2 से 3 मिनट मैं इस साइड पे इन्हें बना लूँगी। चिकन जो है वो अच्छी तरह से डन हो गया और मसाला भी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं ये अलग प्लेट में निकाल लूँगी। जी, तो अल्फ्रेडो सॉस बनाने के लिए हम 1.5 गिलास में दूध लूँगी और मैं ये और 1 टुकड़ा मैं मोज़ेला चीज़ ले रही हूँ और 1 टुकड़ा ही मैं चेडर चीज़ ले रही हूँ। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, 3 चम्मच मैंने भर के क्रीम लिया है, 1/4 मैंने ओरिगानो लिया है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, आधा चमची कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 अदद मैंने चिकन क्यूब लिया है, आप चाहे तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन पेस्ट लिया है और 1 चुटकी नमक लेंगे। सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा हीट अप हो जाए तो ये मैंने लहसुन लिया है, ये शामिल कर देंगे। लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सोटे करेंगे हम लहसुन को। लहसुन की जब खुशबू आने लग जाए तो हम ये क्रीम शामिल कर देंगे, इसमें कर लेंगे। यहाँ भी क्रीम को हम इतना पकाएंगे कि ये जो इसमें इस तरह से बबल्स आ रहे हैं ये आना स्टार्ट हो जाए। 1.5 गिलास में दूध शामिल कर रही हूँ, आधा गिलास दूध के। अब इसको बॉईल आने देंगे दूध को। ये देखें जी, दूध में बॉईल आने लग गए। अब मैं इसमें ये ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ, कुटी लाल मिर्च, नमक कर लें, चिकन क्यूब शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट हम इसको यूं ही पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। ये देखें जी, थिक होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ये चीज़ ऐड कर दूंगी, मोज़ेला चीज़, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सॉस जो है थिक होना स्टार्ट हो गई है और जो चीज़ हमने ऐड की थी, चीज़ भी ये देखें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं ओरिगानो शामिल करूँगी। अब ये जो पास्ता है ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें, मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट मैं सॉस के साथ बस पास्ते को हल्का सा कुक कर लूँगी। जी तो ये देखें पास्ता जो है वो डन हो गया है। अब मैं पास्ते को डिश आउट करूँगी। ये देखें चिकन लेंगे और चिकन के हम यूँ पीस कर लेंगे। रेडी है मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।